सहारा रहता नौजवान से गौआ रजा करे हो बबुआ तोरो गौआ भई बीरान घोरी घर आबाऊ। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है केलू? ठीक है भैया। ये छोटकू का क्या हाल है? 12 ना ठीक है भैया। आज ये समस्या मेरे साथ हुई, कल ये समस्या गांव में किसी और के साथ हो सकती है, इसलिए कोई चाची को समझा दे, नहीं तो रोज रोज का झगड़ा एक दिन कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा। कोर्ट कचहरी तक? यानी हम अपने घर का गंदा पानी घर से बाहर निकाले ही नहीं, और कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। और रही बात तुम्हारे परेशानी की, तो तुम्हारे घर की औरतें भी हमारे घर के ठीक सामने वाले खुले स्थान पर शौच के लिए जाती हैं, लाख मना करने पर भी वो नहीं मानती। तो क्या औरतें भी शौच करने के लिए पुरुषों के साथ खेत में जाएगी? सदियों से वहां जाती रही है और जाएगी। अगर है किसी में हिम्मत तो रोक ले। गंदे पानी का बहाव और शौच कौन किसका रोक सका है? गंदे पानी का जमाव और शौच के ऊपर भिनभिनाती मक्खी, यह तो गांव की नीति बन चुकी है। तो इसका कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढ? कौन करेगी? सरकार, जिसे शहरों से ही फुर्सत नहीं है। भैया, हमें तो इस गंदगी में रहने की आदत हो गई। हाँ, आप कुछ दिनों के लिए गांव आया करते हैं तो ये आपकी समस्याएं होगी, तो आप कल से आना भी छोड़ दीजिएगा। भैया, क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? आप इतना घूमते फिरते हो, कुछ तो निदान होगा। देखो, समाधान तो है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं हिम्मत करनी पड़ेगी। यदि आप लोग साथ दें तो इन सारी समस्याओं का निदान ढूंढा जा सकता है। आप कहिएगा तो भला कौन साथ नहीं देगा? हाँ, हम लोग सभी साथ हैं। बिल्कुल। देखो माँ कौन आए हैं। प्रणाम चाची। अच्छा खुश रहो बेटा, बैठो। कैसे आना हुआ? बस चले आए भेंट करने के लिए। अरे तुम तो अब शहरी बेटा बन गए हो ना, तो हम लोग गरीब के ऊपर काहे ध्यान दोगे? देखिए चाची, हम तो कल आए शहर से, आते ही आपके पास आए, लेकिन यहाँ तो झगड़ा उगड़ा हो रहा था, तो हम क्या बात करते। हाँ बेटा ये तो है, क्या करें, ये रोज रोज कच पानी का होता है। आखिर पानी घर में रहने का तो चीज है नहीं। फिर भी तो घर में भी ऐसा कोई व्यवस्था रहता तो रख भी सकती। करें तो करें क्या? भैया आप बता रहे थे सस्ता में कोई उपाय है, अगर हो तो बताइए ना, हम लोग इस नरक से छुटकारा पा लें। ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा है कि अगर चाची कुछ घर से सामान निकाल दे, फटा पुराना बोरा और कुछ ईंट का टुकड़ा और 100-150 रुपया, तो हम लोग सोकपीट बना सकते हैं परमानेंट, उससे व्यवस्था हो जाएगी इसकी। तो फटा पुराना बोरा तो होगा ना हमारे घर में? हाँ है तो बेटा। और वही 100-150 रुपया चाहिए। ठीक है। 150 का तो बात है। हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसा हम लोग को चाची अभी काम है जरा, अभी चलेंगे हम लोग जरा। ठीक है बेटा, हर दिन कच से कम से मुक्ति हो जाएंगे तो ठीक ही रहेगा। थोड़ा चाय तो पी। नहीं चाची, चाय तो हम नाश्ता के साथ ही करेंगे जब आपके यहाँ सोकपीट बनाएंगे। अच्छा तो फिर आना बेटा। अच्छा प्रणाम चाची। खुश रहो। भैया अब क्या करना है? अभी हम लोग यहाँ पर एक सोकपीट बनाएंगे। ये क्या होता है भैया? सोकपीट ये सोखता गड्ढा कहते हैं, ये पानी को सोख लेता है जमीन के अंदर। अरे पंसोखा, समझ गए? सामान क्या क्या चाहिए? ऐसा है कि इसमें कोई ज्यादा सामान की आवश्यकता तो होती नहीं है। घर से फटा पुराना बोरी जमा कर लेंगे, कुछ खाद वाली, कुछ जूट वाली, और थोड़ा बहुत ईंट का टुकड़ा और कुछ साबुत ईंट। इन सब के साथ हमें सिर्फ 5 किलो सीमेंट चाहिए। और हमने सनिचरा के साथ जाके चाची से बात भी कर ली है, तो बस यही कुछ सामान इसमें हमें लगता है। भैया दिन भर में कितना पानी सोखता है? दिन भर में अगर आप सामान्य तौर पे 3 हाथ लंबा, 3 हाथ चौड़ा और 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद लीजिए, तो ये 20-25 बाल्टी पानी सोख लेता है। 20-25 बाल्टी? हाँ 20-25। अच्छा, जिसके पास उतना जमीन नहीं होगा उसका तो नहीं ना बनेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके पास इतनी जगह नहीं है, तो जहाँ बनाना है हमें, उसके आवश्यकता अनुसार इसका नाप बदला भी जा सकता है। अब 1 हाथ गुने 9 हाथ का कर लो, 1.25 हाथ गुने 8 हाथ, इस तरह से इसका नाप बदल सकते हैं आप लोग, लेकिन गहराई हमेशा 3 ही हाथ होगी। अब इसमें हम लोग जाके निशान डाल देते हैं गड्ढा खोदने का, और काम बांट लो भाई। हाँ हैं? मैं, रहमत और सनिचरा गड्ढा खोदेंगे, और तुम जाके बुधवा के साथ ईंट पत्थर जमा करवा लो, और नहीं होगा तो बच्चा लोग से मदद ले लेना गाँव के।
ठीक है भैया। हाँ? ठीक है। तो चले। ठीक है। भैया हाँ। ईट का तो ढेर लगा दीजिए। भैया भी तो पूरा कुएं खोद दिए। अरे नहीं भाई, हमसे क्या होता है, ये रहमत और सनीचरा ने मिलकर सारा मदद किया। भैया जी ने भी कोई कम मेहनत नहीं किया है। सही बात है सनीचरा। ऐसा है, गड्ढा तो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग चल के स्नान कर लेते हैं और दोपहर में चौपाल पर बैठकर इसके निर्माण के बारे में चर्चा कर लेंगे। बाकी का काम नहाने धोने के बाद। हाँ ठीक। तो चले कलो भाई। ठीक है भैया। सनीचर जा सामान उमान। ठीक है, आप लोग जाइए, हम सामान रख लेंगे। गड्ढा तो खुद गया भैया, अभी सोकपीट कैसे बनेगा? देखो भाई, सोकपीट बनाने के लिए सबसे पहला काम तो हम करते हैं कि उसमें नीचे की तरफ जो धरातल है ना, उसमें एक ढलान बनाएंगे तुम्हारे घर के उल्टी दिशा में 6-7 इंच की, समझे? इससे क्या होगा भैया? तो ढलान बनाने से ये होगा कि मकान की ओर ज्यादा पानी नहीं जाके उसके उल्टी दिशा में पानी जाने लगेगा। भैया सब बात का ध्यान रखते हैं। भाई वो तो रखना ही पड़ता है। अब इसके बाद जो पत्थर कैलू और बुधवा ने मिलकर जमा किया, उन पत्थरों में से जो सबसे बड़े बड़े पत्थर हैं उनको नीचे की तरफ, और जो मंझोले साइज के पत्थर हैं उसको बीच में, और जो सबसे छोटे पत्थर हैं उसको सबसे ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से गड्ढे को 3/4 तक भर देंगे और तब बनाएंगे गंदे पानी के लिए प्रवेश द्वार उसमें। भैया जब रहमत भाई का ये हाल, तो हमारा तो आप समझते ही होंगे। ये समझाने से कुछ नहीं होगा, चलिए वहीं चल के बना लेते हैं। तो मैं जाके ढलान बनाता हूँ वहाँ। सनीचरा 1/4 तक बड़ा वाला पत्थर भर दिया। हाँ, बड़ा वाला पत्थर डाल दिया, मंझौला ही डाल दिया। ये आधा तक मंझोला वाला डालकर उसका छोटका डालना, समझे रहमत? हाँ भैया। देख बुधवा, पहले इसको जो है इस तरह से समतल कर लेते हैं। समतल क्या करते हैं भैया जी? इससे ये होता है कि जो नुकीला हिस्सा होता है ईंट का वो सब टूट जाएगा, और बाद में जब इसमें बोरी उड़ी बिछाओगे तो वो फटेगा नहीं। या रहमत भाई ईंट पकड़ाना, मैं इनलेट बनाना शुरू करूं। ये देखो, अब हम इनलेट बनाना शुरू करते हैं। हाँ, ये 4 छेद क्यों छोड़ दिया? ये 4 छेद जो है, इससे पानी जो गंदा आएगा वो बराबर चारों तरफ फैल जाएगा। ये सब काम के लिए कोई राजमिस्त्री क्या नहीं बुला लेते हैं? भाई सनीचर, कुछ काम अपने से भी तो किया जा सकता है, ज्यादा काम होगा तो बुला लेंगे। ईंट बढ़ाना भैया रहमत। इस तरह से ये दूसरा लाइन भी हमने इसका लगा लिया। इस तरह कितना सतह ऊपर लगाइएगा भैया? ये निर्भर करेगा कि कितने दूर से आपका पानी आ रहा है और उसका लेवल क्या है। अब यहाँ से पानी अंदर जाएगा। ये बोरा क्यों बिछाते हैं भैया? इस बोरा से सबसे पहले इन ईंटों को ढक देते हैं, अच्छा। जिससे कि इसका नुकीला हिस्सा जो है वो सब बंद हो जाए। ठीक है, ऐसे ढक दिया, और अब इसके बाद प्लास्टिक वाला बोरा दो। चारों तरफ ढकना है क्या? हाँ, कह लो जरा प्लास्टिक वाला बोरा देना। अब ये काम भी हो गया, और इसके बाद आप लोग इस पे मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से। अच्छा। धीरे धीरे, नहीं तो मिट्टी नीचे चली जाएगी। हाँ भाई, ये तो बन के तैयार हो गया। भैया लेकिन ये छेद नीचे ही काहे छोड़े हैं? अभी सब समझा देते हैं। ये है, देखो सनीचर, तुम्हारे घर के गंदे पानी का पुराना नाली। यहाँ सब गंदा पानी यहाँ आएगा, पहले इस हौदी में आएगा, और उसके बाद इस छेद से होके फिर दूसरे हौदी में आएगा, और यहाँ से ये नाली के द्वारा जो है वो सोकपीट के अंदर जाएगा। अगर छेद ऊपर छोड़ दोगे तो जो तैरने वाली चीज़ है पानी में, गंदगी है, वो सीधा ही यहाँ से अंदर आ सकती है। अभी क्या होगा कि सारी गंदगी यहीं पे फंस के रह जाएगी। छिलका हो, रात को सब। हाँ, और आप लोगों को ये 7 दिन 10 दिन के अंदर साफ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से लगभग साफ पानी
जिसमें कोई ठोस अशुद्धि नहीं होती है, वैसा ही पानी अंदर की ओर जाता है। माँ, जरा बाहर आकर देखना, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। चाची नाश्ता ला रही हैं। देखे क्या आता है। हाँ भाई। भैया हमारा मुंह में तो पानी आ रहा है। देखो चाची, हमने ये सोकपीट पूरा तैयार कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लो नाश्ता कर लो। ये इसी तरह रहेगा क्या? नहीं माँ, ये इस तरह नहीं रहेगा। अब ये पूरा समतल रोड बन जाएगा। अच्छा, ये लो कब भाई। तक रह सकता है बेटा? हाँ, अगर आप इसकी ठीक से सफाई करते रहें तो ये 3 साल तक तो बड़े आराम से चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पहला हौदी है, इसमें जो गंदगी आती है उसको 7 दिन 8 दिन पे साफ करते रहिए। और ये पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। यहाँ कोई बदबू नहीं रहेगी, बिल्कुल साफ दिखाई देगा ये। वाह, मुंह से पानी आ रहा है। जनमा जानम के सोंधी माटिया से ठुनु की रो गई हो। जनमा जानम के सोंधी माटिया से ठुनु